तो हम लोग पढ़ेंगे आज ऑपरेटर, ठीक है ना। एसक्यूएल में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो हम उसको यूज करते हैं, जैसे हम एंड लगाते हैं और लगाते हैं नॉट, ये तीनों जो है हमारे इसको लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में आते हैं। हमने गेट पढ़ा होगा, ठीक है ना। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जार गेट, ठीक है, बहुत सारे गेट है। तो यही सेम चीजें यहाँ भी हैं, एंड, आर और नॉट, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। इन एसक्यूएल सर्वर द लॉजिकल ऑपरेटर एंड आर एंड नॉट आर यूज टू कंबाइन या निगेट कंडीशन इन एसक्यूएल क्वेरी। जो हम कंडीशन लगाते हैं व्हेयर लगा के, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं एंड आर नॉट का, जब हमें जरूरत होती है तो। दीज ऑपरेटर आर टाइपिकली यूज इन द व्हेयर क्लास, मतलब व्हेयर क्लास के अंदर में हम सेलेक्ट क्वेरी में, अपडेट क्वेरी में, डिलीट क्वेरी में, ठीक है ना, इसको यूज करते हैं। ज्वाइन क्वेरी लगाएं तभी हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं डेटा को तब करते हैं, अपडेट करते हैं व्हेयर लगा के तब करते हैं, डिलीट करते हैं व्हेयर लगा के तब करते हैं। जहां जहां हम व्हेयर लगाते हैं वहां वहां हम एंड और नॉट लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नीचे, हमारा है एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटर हमारा करता क्या है, देखते हैं हम। द एंड ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन एंड ऑल कंडीशन मस्ट इवेल्युएट टू ट्रू फॉर द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू। कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा जितने भी कंडीशन लगाएंगे हम एंड के अंदर, सभी ट्रू होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्रू। तभी तुम्हारा क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करेगा आगे को। अगर ट्रू एक भी गलत हुआ तुम्हारा एंड में, तो क्या हुआ, तुम्हारा डेटा जो है तुम्हारा सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि इसमें क्या एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। इसमें लिखा सेलेक्ट कॉलम नेम वन, कॉलम नेम टू, ठीक है ना। फिर फ्रॉम टेबल, उस टेबल से वेयर कंडीशन वन कंडीशन दी, कंडीशन टू दी। अब इसमें अगर कंडीशन वन टू दोनों ट्रू होगा, ठीक है, तभी तुम्हारा इसमें कॉलम वन कॉलम टू जो है शो करेगा। अगर तुम्हारा दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हुआ, फॉल्स हुआ, तो क्या होगा, तुम्हारा डेटा शो नहीं करेगा। जैसे मान लो एक ट्रू हुआ, एक तुम्हारा फॉल्स हुआ, तो ट्रू नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग पढ़े ना वो चीज को, क्या नाम है, कंडीशन को पढ़े ना, क्या नाम है वो, गेट को। तो हम देखते हैं इसमें गेट कैसे काम करता है, ठीक है ना। गेट गेट कैसे हमारा काम करता है, हम यहाँ पे आते हैं। हम गेट देखते हैं, गेट हमारा काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक सर करेंगे टेबल, एक टेबल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। टेबल में हमारा क्या होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल, एक दो तीन चार, ठीक है ना, ये हमारा हो गया टेबल। टेबल टेबल देख रहे हो सब लोग टेबल को। यहाँ पे हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया RESULT रिजल्ट, ठीक है ना। ये हमारा एक्स हो गया कंडीशन, है हमारा वाई कंडीशन हो गया, ठीक है ना। हो गया हमारा कंडीशन। ये हम एंड देख रहे हैं, ठीक है। पहले अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम एंड देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड, एंड ऑपरेटर देख रहे हैं, ठीक है ना। देखना कैसे काम करता है ये, ओके। तो हम अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगर हमारा ये एक्स जो है कंडीशन जो है हमारा ट्रू है, ठीक है ना। अब वाई भी हमारा जो है ये, इसको हम भले थोड़ा बड़ा कर दें, हाँ, ठीक है, ट्रू हो गया हमारा, सॉरी। अगर ये भी हमारा ट्रू है, तो रिजल्ट हमारा एंड में क्या आता है, ट्रू आता है। टेबल टेबल पढ़े हो ना, सतत सारणी कहते हैं इसको, तुम लोग पढ़े होगे कक्षा 10 11 12 में, फिर डिप्लोमा में पढ़े होगे, बीटेक में पढ़े होगे। कह सकते हैं सत्ता सारणी कहते हैं, उसमें वन वन लिखा रहता है। अगर वन है ट्रू है तुम्हारा, तो वन आएगा। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू है, ट्रू आएगा, ठीक है ना, एंड में। अगर हमारा ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे। और हमारा अगर फॉल्स और ट्रू है तो क्या आएगा। और हमारा यहाँ पे FALSE फॉल्स है और फॉल्स है कंडीशन, तो क्या आएगा, बताओ अब। ट्रू फॉल्स में क्या आएगा एंड में, फॉल्स आएगा। ये फॉल्स ट्रू में क्या आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा। और जो फॉल्स फॉल्स रहेगा तो क्या आएगा, तभी हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एंड में सिर्फ कब ट्रू आएगा, जो हमारा दोनों तीन जो हमारा चार, यहाँ पे दो ही नहीं हो सकता, यहाँ पे तुम्हारा
एक्स वाई चार पांच कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारा सब ट्रू रहेगा तभी तुम्हारा ट्रू आएगा, ठीक है ना। बाकी अन्यथा तुम्हारा फॉल्स आएगा, मतलब ठीक है फॉल्स ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एंड का। आर का देखते हैं हम लोग ऐसे, समझ समझ में आ रहा ना ये। अरे यार, ऐसे हम फॉल्स का देखेंगे, ठीक है ना, उसका देखेंगे आर का, ठीक है ना। सेम चीजें यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, हम क्या करेंगे, ये हमारा और है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, और गेट पढ़े हैं ना हम लोग। तो आर गेट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारा ट्रू है, सेम चीज़ें हम इसको कॉपी कर लेते हैं, चीज़ें जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। क्या हो गया, अच्छा ऐसे आ रहा डेटा क्या। ठीक है ना। ये कितनी बार आ गया यार ये, ठीक है, ये चीज़ भी आ गया। एक ठीक है, इस चीज़ को हम डिलीट कर दें, ठीक। अब देखो हमारा क्या है, अगर हमारा ट्रू ट्रू है आर में तो क्या आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमारा ट्रू फॉल्स है, कंडीशन कंडीशन ट्रू एक फॉल्स है, तब क्या आएगा हमारा, बताओ मुनाब, शमशाद, अब से क्या आएगा, ट्रू आएगा। हमारा एक ट्रू ट्रू फॉल्स हमारा ट्रू आएगा यहाँ पे भी। चलो, अब हमारा फॉल्स ट्रू है तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। और अब से एक क्या आएगा, मुनाब, क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलो, और यहाँ पे हमारा फॉल्स है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स दोनों में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है ना। तो क्या है हुआ हमारा ये हमारा जब तक हमारे कोई भी कंडीशन ट्रू रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रू रहेगी दोनों में से एक, तीनों दोनों में से या दोनों ट्रू रहेगी तो हमारा ट्रू देगा। लेकिन अगर किसमें से कोई हमारा फॉल्स हुआ तो क्या देगा हमको, फॉल्स दे देगा। समझ गए ना दोनों को, एंड आर को। अब हम चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। अब क्या है, जब हम फॉल्स आर का ऑपरेटर यूज करेंगे, द आर ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन एंड एट लीस्ट वन कंडीशन मस्ट इवेल्युएट टू ट्रू। क्या कह रहा है ये, आर ऑपरेटर जब हम करेंगे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होंगे, कि नहीं, दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें से एट लीस्ट कम से कम एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमको वो ट्रू देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू, या वन कंडीशन मस्ट ट्रू, या ओवरऑल कंडीशन तुम्हारे कुछ भी हो सकना चाहिए, ठीक है। मस्ट वन से वन या दो कुछ भी ट्रू तुम्हारा हो, अगर ट्रू कोई भी कंडीशन तुम्हारा ट्रू देगा वो, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट, कि जो हमें कॉलम नेम सेट करना है, कॉलम नेम करेंगे फ्रॉम टेबल, उस टेबल से वेयर कंडीशन वन, या इसको क्या लिखेंगे, आर को आर ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आर को आर ही लिखेंगे, ठीक है ना। एंड लिखेंगे और आर लिखेंगे, फिर क्या देंगे, कंडीशन ट्रू आ जाएगा हमारा। अब हम इसको कोड में करके देखते हैं, हम लोग चलते हैं अपने बीएस कोड, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। बस दो ही करो, ठीक है। ये हमारा क्या ओपन हो गया, ठीक है। हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको सर्वर अपना ओपन करेंगे, ठीक है, बगल में। हमारा ओपन हो गया, ठीक है, स्योर सर्वर। ओके, हमारा डेटाबेस हम एक्सपेंड करते हैं हम लोग।
सर्वर को अपने डेटाबेस में अंदर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस क्या है, पढ़े है पहले से पढ़ा डेटाबेस हमारा क्या पढ़ा है। हम क्वेरी क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेरी में चलेंगे। ठीक, डेटाबेस हमारे पास पढ़ा है, एम्प्लॉय डीबी पढ़ा है, शमशाद डीबी पढ़ा है, कॉलेज डीबी पढ़ा है। ठीक है, हम एलएमएस डीबी वन पढ़ा है हमारा। ठीक है, प्रोजेक्ट है कॉलेज की, कुछ सब प्रोजेक्ट है हमारा। तो हम लोग एम्प्लॉय डीबी पर करते हैं। एम्प्लॉय डीबी देखते हैं हम लोग, एम्प्लॉय डीबी पे क्या करते हैं हम लोग, जो डेटाबेस यूज करेंगे उसको क्या लिखेंगे, यूज डीबी लिख देंगे। ठीक है ना, यूज डेटाबेस का नाम यूज, EMPLOY एम्प्लॉय डीबी, यूज एम्प्लॉय डीबी। रन कर देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉय डीबी जो है यहाँ पे आ जाएगा, यूज हो गया। ठीक है, अब हम यूज इसके अंदर में काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे क्या, टेबल को। अगर हमको सारा टेबल सेलेक्ट करना हो इस डेटाबेस का, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे हम लोग, सिस डॉट, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं अगर उस टेबल को हमको करना होता है। यस भाई, यस सिस डॉट TABLEST, इसी इसी लिखते हैं हम लोग। देख लेते हैं हमारे पास क्या है, इसमें एम्प्लॉय में हमारे पास कितने टेबल हैं, दो टेबल हैं। कि कौन से टेबल हैं, एक है एम्प्लॉय मैनेजर नाम का, एक है एम्प्लॉय नाम का। चेक कर लेते हैं हम लोग सही है कि नहीं सही है। एम्प्लॉय को डीबी को एक्सपेंड करते हैं, टेबल को एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास दो टेबल दिखा है यहाँ पे, क्या, एम्प्लॉय और मैनेजर नाम का। ठीक है, तो हमारे पास दो टेबल है यहाँ पे। अब हम क्या चाहते हैं, कौन सा टेबल सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय टेबल को। ठीक है ना, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है ना, हो गया हमारा। हमने इसको सिलेक्ट किया एम्प्लॉय टेबल को, तो हमारे पास डेटा आ गया, ये आ गया डेटा। ठीक है ना, अब हम चाहते हैं इसमें डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं बिहाफ ऑफ कंडीशन के। ठीक है, तो हमने इस पे लगाया कंडीशन। हमने क्या पढ़ा था, आयन पढ़ा था, हमने आयन पढ़ा था ना अभी यहाँ पे, आयन पढ़ा मैंने, तो हम आयन का यूज करेंगे। ठीक है, पहले आयन कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम तुम डालो, तुम पूरा ले ले सकते हो, तुम तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना, तो हम पूरा करंट, ठीक है, करेंगे, स्टार लगा देंगे, तो हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है ना, स्टार या कॉलम नेम तुम दे दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उस टेबल नेम से एम्प्लॉई, एम्प्लॉई। फिर कंडीशन क्या हमारा, वेयर, वेयर क्या कंडीशन हमारा, क्या मैंने कंडीशन लगाया, जिसकी आईडी क्या हो, जिसकी आईडी क्या हो, जिसकी एम्प्लॉई आईडी क्या होनी चाहिए, हमने लगा दिया जिसकी जिसकी एम्प्लॉई आईडी, जिसकी EMP EMP आईडी क्या होनी चाहिए, लेस देन, क्या होनी चाहिए, लेस देन 13। ठीक है, लेस देन 13। एंड मैंने क्या लगाया था, मैंने एंड लगाया यहाँ पे, एंड EMP लेस देन 13 होनी चाहिए। और नहीं नहीं, लेने ग्रेटर देन 13 होनी चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है, 30। एंड जो उसका MP एड्रेस हो, EMPADD जो इसका एड्रेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोएडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, नोएडा। तो बताओ अब इसमें कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा, इन दो डेटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा डेटा सेलेक्ट यहाँ पे होगा हमारा, एम्प्लॉय आईडी उसकी 13 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, 13 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, और जो उसका एम्प्लॉय एड्रेस है वो नोएडा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होगा, बताओ यहाँ पे इसमें टेबल में। हेलो, सभी लोग हो, मुनाब, उमेश, शमशाद, अभिषेक। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्वेरी चला दिया। ठीक है, हम दोनों चलाएंगे, हम उसको ऊपर वाले पे चला देंगे, नीचे वाले पे चला देंगे, हमें दिखेगा डेटा हमारा पूरा ये था, इसमें से ये आया है। ठीक है ना, तो हमने चलाया, इसमें बताया एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय का जो है एक मैंने 3 कर दिया। ठीक है ना, तो ये एरर है। ठीक है, दो ही है। ठीक है, तो हमने इसको चलाया टेबल को, तो हमारे पास देखो टेबल आया। ठीक है ना, हमारे पास आ गया एक टेबल, हमारे पास आया पूरा जो हमारा है। ठीक है ना, जो हमारा पूरा क्या है हमारे पे, जो पूरा डेटा हमारा है। फिर दोबारा जब हमने सिलेक्ट चलाया था, क्वेरी चलाया, तो इसमें हमारे पास दो डेटा आया, एक आया बजरंगी, एक आया उमेश। अब देखो
इसमें क्या डेटा आया, फिल्टर क्या किया इसने, फिल्टर क्या लगाया इसमें, इम्प्लॉय आईडी जो 13 से बड़ी हो, 13 से बड़ी इम्प्लॉय आईडी है, 14 15 है, आ गया। फिर इसने क्या किया, जिसका एड्रेस नोएडा हो, तो नोएडा एड्रेस किसका है, दो ही लोगों का है। इसमें अगर हम इसको इस वाले अगर हम इम्प्लॉय एड्रेस ना लगाते तो हमारा क्या डेटा आता, तो हमारा ए भी आया था, 15 भी आता, उमेश भी आते हैं यहाँ पे, हमारे एक उमेश और आते हैं हमारे पे। यहाँ ये उमेश नहीं, क्या नाम है, 13, दो ही डेटा है ना हमारे पास, 13 से एक, हाँ ठीक है, दो ही डेटा हमारे पास है, ठीक है ना, तो दो ही आया हमारे पास। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेस देन इक्वल कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास डेटा सेम ही आएगा, क्योंकि नोएडा हमारे पास दो ही लोग हैं, ठीक है ना, और एम्प्लॉय आईडी बराबर हमारा 13 तो है तनवीर, लेकिन तनवीर गोरखपुर के हैं, तभी हमारे पास क्या आएगा, दो ही डेटा आएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम कर देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 11 कर देते, तो क्या था हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास एक डेटा और आता, अब नोएडा नाम का, नोएडा क्या है, 11 शमशाद है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक और आता शमशाद नाम का, देखो जी, शमशाद नोएडा, नोएडा, क्योंकि हमने क्या किया, फिल्टर क्या किया, नोएडा कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम सोचते हैं एक दूसरा कंडीशन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉई वेयर, ठीक है ना, वेयर जो क्या नाम है, जो आईडी है, ये क्या नाम है, जो आईडी है यहाँ पे, जो मैनेजर आईडी है, ठीक है ना, जो मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी जो है हमारा लेस क्या है, ग्रेटर देन वन, वन होना चाहिए, ठीक है ना, एंड मैनेजर आईडी ग्रेटर देन वन, एंड मैनेजर आईडी जो हमारा होगा यहाँ पे वो होगा लेस देन 3। अब क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ये कि जिसकी मैनेजर आईडी एक से बड़ी है और 3 से छोटी, इसका मतलब जिसकी 1 और 2 है उसी की मैनेजर आईडी हमारे डेटा गेट होगा यहाँ पे। तो हम इसको चलाएंगे यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसकी मैनेजर आईडी जो है एक से बड़ी है और 3 से छोटी है, मतलब क्या हुआ, जिसका मैनेजर आईडी 2 है वही आएगा, मतलब हमारे पास उमेश आएंगे और शमशाद आएंगे, दो ही डेटा आएगा हमारे पास, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो डेटा आ गया, उमेश शमशाद का। लेकिन अगर हम यहीं पे मैनेजर आईडी इसकी बड़ी है और इक्वल कर देते तो हमारे पास किसका था, उसका भी डेटा आएगा जिसका जिसकी एम्प्लाई मैनेजर आईडी एक है, दो है, क्योंकि एक आएगा इक्वल है, बराबर है, बड़ी होनी चाहिए, दो आएगा, यहाँ छोटा लेस देन कर दिए हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक और दो जिसकी आईडी है वही आएगा, एम्प्लॉय मैनेजर आईडी, तो हमारे पास क्या आ गया, जिसकी आईडी मैनेजर आईडी दो है और एक है, शमशाद आ गए यहाँ पे, उमेश आ गए, और अभी वो बजरंगी, ठीक है ना, और अभी बजरंगी आ गए, ठीक समझ गए ना इतना, एंड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं और पे, हम आर पे कैसे करते हैं, ठीक है, आते हैं हम और पे, यहाँ पे लिखते हैं हम सेलेक्ट, ठीक है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आर का यूज करना है, आर मतलब अथवा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने टेबल को, ठीक है ना, सारा आ जाए, हम उसके बाद लगाते हैं, ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लगाया जिसका जो एड्रेस हो, वेयर EMP, ठीक है ना, EMP ID इक्वल टू, हमने मैनेजर आईडी की नहीं, मैनेजर आईडी करेंगे, ठीक है, मैनेजर एम्प्लॉय आईडी तो एक ही आ जाएगा, MP ID जो है हमारा वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन, इक्वल टू वन, या मैनेजर आईडी हमारी होनी चाहिए टू, जिसकी 1 और 2 है, अगर 1 2 मिलेगी हमको तब भी एक डेटा आएगा, 1 2 दोनों देगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इसको जब टेबल को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 2 दोनों आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पे 3 के बजाय यहाँ पे हम 4 लिख देते, ठीक है, तो क्या आता हमारे पास, 4 हमारे पास था नहीं, तो हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होती, कंडीशन ट्रू होती हमारी, कंडीशन हमारी फॉल्स होती, तो हमारे पास डेटा ना आता, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिर आ गया ना, हमारे पास क्या है, सिर्फ वन है, वन इक्वल है, एम जो है 4 नहीं है, लेकिन तभी हमारा डेटा आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए हमारा सिर्फ वन वन जो है एम आई डी है वो हमारे पास शो करिए डेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आर,
ठीक है, अब हम आते हैं नीचे नॉर, एक जो हमारा नॉट है, नीचे नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर में क्या है हमारा लॉजिकल में, द नॉट ऑपरेटर इज यूज टू निगेट ए कंडीशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर नॉट लगा रहे हैं, अगर अगर हम वो हमारा दिखा रहा है कि नॉट है, मतलब नहीं अवेलेबल है, तब हमारा क्या है, वो ट्रू देगा, ठीक है ना। जिससे देखते हैं उसको, उसको यूज करते हैं हम लोग। मान लो हमने यहाँ पे कंडीशन किया आके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, एक मिनट, एम्प्लॉय, यहाँ पे हम इसे लगाते हैं नॉट, नॉट वेयर एम्प्लॉय, वेयर नॉट मैनेजर आईडी, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 1, जिसकी मैनेजर आईडी 1 है, नॉट है, वो हमको, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉट लगा दिए हमें, इसकी मैनेजर आईडी 1 है, वो डेटा हमको नहीं देगा ये। हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखो जिसकी मैनेजर आईडी 1 है वो डेटा हमको नहीं देगा ये, क्योंकि हमने नॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा नॉट ऐसे ऐसे वर्क करता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नॉट यहाँ पे ना लगाए हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एम आई डी नॉट इक्वल टू 1, ये भी हमारा काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम ये दोनों विधि से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लगाएंगे तभी हमारा सेम डेटा आएगा, ठीक है। हम इसको ना लगाना चाहें यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं नॉट, नॉट एम आई डी इक्वल टू 1, जो एम आई डी इक्वल टू 1 है वो नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो समझ में आया इतना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बेटे सबको सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन है। जो एसक्यूएल में कुछ फंक्शन हमारे पास होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम फंक्शन क्रिएट नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग की तरह, इसमें हमारे फंक्शन ऑलरेडी बने बनाए हैं, हम इसको यूज करते हैं। अब फंक्शन क्या है इसमें, हम्म, किसका, हाँ हाँ, इसका इसका तुम्हारे से देखो, जो हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक है ना, वो डॉट एसक्यूएल रहता है, बाकी जो इसका डेटाबेस का एक्सटेंशन रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है, डॉट बी ए के रहता है, डॉट एम डी एफ रहता है, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी बन जाता है, ठीक है ना, उसको बनाना नहीं पड़ता हमको। जब हम इसको, अभी मान लो हम अपने टेबल को, डेटाबेस को हम इसको करेंगे यहाँ पे, मान लो हम इसको लेना चाह रहे हैं, ये पूरा बैकअप यहाँ से, इसको बताएंगे हम आपको आगे आपको, तो क्या इसका जो आएगा तुमको बनेगा, तो डॉट एम डी एफ बनेगा, मैं दिखा रहा हूँ तुमको, रखा जो डेटाबेस पड़ा हुआ है का डॉट एम डी एफ बनता है, ठीक है ना। अब बी जब बैकअप लेते हैं डॉट बी ए के बनता है फाइल। ठीक है, एक मिनट, क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो डेटाबेस जो तुम कोड लिखे हैं उसमें, तो उसमें तुम डेटा को डाले हो पहले से, हमारे डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इंसर्ट किया हुआ, तब आ रहा हमारा। डेटा नहीं डालोगे तो कहाँ से आएगा भाई, समझे। देखो जैसे डेटाबेस यहाँ पे है, देखो ये, अब इसका जो, अब इसको हम क्विज देखेंगे, इस डीबी हमारे पास बना ऑलरेडी रखा है, इसको हम प्रॉपर्टी शो करेंगे इसकी, ठीक है ना। शो मोर पे जाके प्रॉपर्टी देखेंगे हमारा, तो ये देखो इसका जो आएगा डॉट ये आ गया ना, डॉट डी ए सी पी ए सी आ गया, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन डॉट बी ए के, डॉट डी ए सी पी ए सी आ गया, डॉट एम डी एफ आ गया, ठीक है। तो ढेर सारे हैं, ठीक है। जो मेन है तुम्हारे बी ए के होता है बैकअप फाइल का, और जो एम डी एफ होता है जो तुम बनाते हो जस्ट में, तुम्हारा एम डी एफ दिखाता है, ठीक है। तो ये बैकअप वाला है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा। तो ढेर सारे एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है हमको। अब तुम्हारा दिक्कत क्या आ रहा है, अपना स्क्रीन शेयर करो। देखो डेटाबेस ऑलरेडी बना है होगा तभी आएगा, ठीक है ना। डेटाबेस अगर तुम नहीं बनाओगे, टेबल नहीं बनाए होगे, इंसर्ट डेटा नहीं कियोगे, तुम्हारी जो क्वेरी में चला रहा हूँ नॉट का, ऑपरेटर का और लॉजिक का और इसका, तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अगर डेटा तुम्हारा वहाँ पे है, ठीक है, तभी आएगा। तो डेटाबेस में तुम्हारा डेटा है ऑलरेडी,
तो भाई तुम्हें पता होगा ना डेटाबेस में डाले हो, देखो चेक करो यहाँ से। हाँ, जाओ उस पे जाओ अपने। एम्प्लॉय डीबी, तुम डीबी नहीं बनाए हो तो कहाँ से तुम्हारा आएगा भाई? जब डेटाबेस तुम्हारा एम्प्लॉय डीबी तुम्हारा बना ही नहीं है, ये तो कहाँ से आएगा तुम्हारा? मैंने कहा ना मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए आ रहा है। देखो मेरे पास डेटाबेस क्या है, बना हुआ है, बगल में देखो डेटाबेस खुला ना एम्प्लॉय डीबी का, ये बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। तुमने नहीं बनाया है। तो जब बनाओगे तब इसको यूज करोगे ना, जब बनाए नहीं तो कहाँ से यूज करोगे? समझे मेरी बात? कल तो मैंने बताया था ना कैसे डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कल भी बताया था मैंने, इसके पहले भी बताया था मैंने। हाँ तो वो अगर अगर तुम कल वाला कोड किए होगे तब तुम आज वाला कोड कर लोगे इसको। तो फिर जब कल वाला तुम करोगे, जब तुम डेटाबेस को क्रिएट करोगे, यहाँ कैसे करोगे तुम? अब तुम क्या करोगे यहाँ पे? डेटाबेस क्रिएट करोगे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना? डेटाबेस नेम जो तुम्हारा मान लो एम्प्लॉय डीबी हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना? एम्प मैंने डीबी टू डाल दिया यहाँ पे, तो ये हमारा देखो क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी क्या डेटाबेस हमारा यहाँ डीबी टू है, कोई नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस हमारा डीबी टू कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया अगर हमारे, तो हमारे पास देखो डेटाबेस देखो बन के तैयार हो गया यहाँ पे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक आ गया, डेटाबेस के आगे हमारे पास एक एम्प्लॉय डीबी टू आ गया, देखो हम बन गया ना। अब इसके अंदर हमें टेबल, जब इसको हम करना होगा काम हमको, तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना? इसको यूज कर लेंगे इस डेटाबेस को, तो इसके अंदर हम काम करेंगे फिर। समझे मेरी बात? ठीक है ना? तो वो तुम पहले डेटाबेस क्रिएट करो ना भाई, तुमने खाना बनाया, तुम खाने पहले पहुंच गए, थोड़ा ऐसे होता है। तो बनाओ तब खाओगे, दूसरा दूसरा कोई बना के रखा हो। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो मैंने तुमसे क्या कहा भाई, जब तुम पहले वाला काम कर किए रहोगे तभी आगे कर सकते हो ना, मैं तुमको बार बार ही चीज कर रहा हूँ सबको। तुम्हें क्वेरी ये समझ में तब आ गई जब तुम आगे वाला पिछले वाला काम किए होगे। अब तुमने क्रिएट किया नहीं डेटाबेस, तुमने टेबल क्रिएट किया नहीं, तुम सीधे सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे, कहाँ चलाओगे भाई? समझे कि नहीं समझे? हाँ तो पहले क्रिएट करो उस चीज को, बनाओ, उसके बाद आगे काम करोगे ना। कहीं भी तुम लिखो यार क्वेरी को, तुम यहीं पे क्वेरी लिख दो जैसे तुम अपने दिखा रहे थे अभी ना यहाँ पे। अब तुम ये सब चीजें जो लिखे हो ना, तुम इसके ऊपर जाओगे, तुमने तो ऊपर जाके तुम एक पहले डेटाबेस क्रिएट करो, ठीक है ना? उसके अंदर तुम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करो, तब तुम्हारी ये क्वेरी चलेगी, फिर उसमें तुम डेटा इंसर्ट करो, ठीक है ना? हाँ, मैंने इसलिए कहा कि पुराना जो क्लास को ध्यान से सुना करो, डेली काम किया करो, तब आगे समझ पाओगे, जब डेली काम नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब फंक्शन में। अब हमारे पास फंक्शन है इसमें, क्या होते हैं फंक्शन? जो हमारे बने बनाए रखे हैं किसमें? एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है ना? एसक्यूएल में हमारे बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है ना? तो एक होता है मिन, एक होता है मैक्स, स्क्वायर रूट होता है, ढेर सारे हैं हम लोग। पहले हम लोग मिन देखते हैं, ठीक है ना? मिन मतलब क्या समझ में आया? मिनिमम जो होता है उसी को हम लोग मिन किए हैं, ठीक है यहाँ पे। तो द मिन फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम या एक्सप्रेशन विद डेटा सेट। एक टेबल से या जो डेटा हम सेलेक्ट करते हैं उससे जो हमारा मिनिमम वैल्यू रहता है वो हमारा क्या है? रिटर्न करता है, क्या? मिन फंक्शन। इसको हम यूज कैसे करते हैं? हम लगाते हैं सेलेक्ट मिन फंक्शन, लगाते हैं उसमें कॉलम नेम डालते हैं, जो कॉलम नेम हमको करना रहेगा, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इतना है, ठीक है ना? उसमें से जो मिन रहेगा हमारा वो चल जाएगा, हम इसको यूज करेंगे। अब अंदर आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया इसको, टेबल को, ठीक है ना? यहाँ पे हम आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट मिन लगाएंगे, ठीक है ना? मिन लगाएंगे, मिन फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? अब हम किस में कौन से टेबल कॉलम लगाएंगे इसको, मिन फंक्शन को हम लगाना चाहते हैं कॉलम में एम्प्लॉय आईडी को। सबसे कम एम्प्लॉय आईडी किसकी छोटी कौन सी है? ये है, तो 11 है, तो 11 आएगी यहाँ पे, ठीक है ना? एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हमने डाल दिया EMP ID, ठीक है ना? फिर हमने क्या डाल दिया? फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा? EMPLOY एम्प्लॉय, ठीक है ना? अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? रिटर्न करके क्या देगा हमारा? देखो,
11 आ गया। क्या आया हमारा? सिर्फ 11 आया। हमने क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम नेम रिटर्न किया, ठीक है ना। क्या आ गया हमारा? 11 आ गया। तो हमारा ये देगा, सबसे जो छोटी हमारी ये वैल्यू वो देगा हमारा। अभी हम यहाँ पे ये डाल देते हैं, यहाँ पे एम नेम डाल देते हैं, मतलब मैनेजर आईडी डाल देते हैं हम लोग। एम आईडी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मैनेजर आईडी जो सबसे छोटा रहेगी हमारा वो आएगा, रिटर्न करेगा। तो हम देखो ये दोनों सिलेक्ट करें टेबल को, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा? देखो हमारा 1 आ गया। तो क्योंकि सबसे कम कोई आईडी को ना 1 ही है, छोटी है। अगर हम यहीं पे कंडीशन लगा देंगे, ठीक है ना, वेयर ई एम पी आई डी, नहीं, वेयर ई एम पी आई डी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई करते हैं, ठीक है ना। एंड ई एम पी आई डी, ठीक है ना, आई डी ग्रेटर देन 12। अब 12 लगा दिए हम। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? जिसकी 12 है, और यहाँ पे हमने लगा दिया ई एम पी आई डी दे दिया मैंने, ठीक है ना। ई एम पी आई डी, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या डेटा आएगा हमारा? जो डेटा जो 12 से बड़ा है आईडी ना, उसमें जो मिन है वो देगा। सबसे 12 से बड़ा मिन जो होगा 13 होगा, छोटा उसको 13, 14, 15 हमारे पास। तो हमारा क्या रिटर्न करेगा हमारे पास? रिटर्न करेगा हमारा 13, रिटर्न करना चाहिए इसको। तो हम करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा। हमारा 13 आ गया। आया 13 ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमको मिनिमम से जो मिनिमम, ऐसे मान लो हमारे पास एम्प्लॉय नाम की है, उसमें सैलरी पड़ी है, हमें देखना है सबसे कम सैलरी किसकी है। तो हम क्या लगा देंगे? हम मिन मिन लगा देंगे फंक्शन, तो हमारी से मिन सैलरी मिल जाएगी हमको। ऐसे हमारे पास है मैक्स की। क्या है हमारे पास? मैक्स की है। ठीक, क्या है मैक्स? क्या करता है हमारे पास? मैक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है ना। द काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैच ए स्पेसिफाई रिटर्न। तो हम काउंट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम मैक्स देखते हैं, ठीक है ना। मैक्स हम देखेंगे, इसमें मैक्स लगा देंगे जहाँ मिन है हमारा। तो हम चलते हैं। अगर हम कंडीशन ना लगाएं तब भी हमारा चलेगा। यहाँ पे हम मान लो कंडीशन हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है ना। हम यहाँ पे, अब मिन था हमारा, अब यहाँ पे हमने मैक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करेगा ये मैक्स में? सबसे बड़ा एम्प्लॉय आईडी किसकी है? 15 है। 15 तो हमारा 15 देगा। सैलरी होती है हमारी, सैलरी रिटर्न करता है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा मैक्स हो गया। अब फिर हम ऐसे ही हम बढ़ते हैं आगे काउंट पे। क्या है हमारा? अब काउंट क्या करता है हमारा? रो को काउंट करता है, कितने कितने रो हमारे मैच हुए हैं। जो हमारा काउंट क्या करता है? काउंट देखते हैं। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैच ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? जो हम रो सिलेक्ट करते हैं उसमें जो मैच करता है हमारा, ठीक है, उसको काउंट करता है। अभी मान लो मैंने काउंट लगा के यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिया काउंट। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दिया, ये मैंने यहाँ पे मिन भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग मिन नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिन दे दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने मैक्स दे दिया, ठीक है। अब हम नीचे फिर आते हैं। हमने यहाँ दिया SELECT सेलेक्ट COUNT काउंट। काउंट वेरिएबल को हमने यहाँ पे किया काउंट उसको। फिर हमने क्या किया? हम कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया? हमने कॉलम सेलेक्ट किया EMP नेम। क्या किया मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे EMP नेम फ्रॉम, कहाँ से? एम्प्लॉई टेबल से। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा? क्या आना चाहिए हमारा? हमारे पास कितने करेगा? 5, क्योंकि हमारे पास कितने कितने रो हैं? 5 रो है ना। दिखाते हैं 5 रो कितने हमारे पास है कि नहीं है। तो हमारे पास है 5 रो। 1 2 3 4 5। क्या करता है ये काउंट कर तुम्हारे पास कितने रो हैं, ठीक है। मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी आगे चल के यहाँ पे कि वेयर वेयर जिनकी एम्प्लॉय आईडी जो है 14 से बड़ा है, ठीक है ना। नहीं, वेयर जो नोएडा के हैं, क्या है, जिनकी ईएमपी एड्रेस जो है हमारी, जो ईएमपी हमारा एड्रेस है वो इक्वल टू क्या है? नोएडा है। तो हमारे पास कितने नोएडा के एम्प्लॉय कितने हैं? अगर हम देखना चाहिए हमारे पास नोएडा के एम्प्लॉय कितने हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये काउंट ईएमपी नेम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखना। अब नोएडा के हमारे पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग ना नोएडा के हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा? ये 3 लोग रिटर्न, तीन तीन रिटर्न कर देगा, ठीक है। हमारे पास 3 लोग हैं। समझ गए? समझ गए? 3 आ गया ना। 3 लोग नोएडा के हैं, 1 2 3। 3 देखिए, मतलब कि तीन तीन एम्प्लॉय जो हमारे नोएडा के हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये चीज़ आएगा, ठीक है।
देखते हैं हम लोग, चलेगा कि नहीं चलेगा क्वेरी हमारी ये। चलेगा। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, काउंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना। समझ गए ना कैसे कैसे काम कर रहा है ये। आगे क्या है हमारा, अब इसके बाद क्या है हमारा, काउंट के बाद एवरेज है। क्या है, एवरेज है। मान लो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, तो एवरेज जान दो क्या होता है। न्यूमेरिक वैल्यू तुम्हारे काम करेगा हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे। द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। अब एवरेज तुम्हारा होता क्या है, दिखाते हैं हम तुमको, ठीक है ना। मान लो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारा जो इम्प्लॉई आईडी है, ठीक है ना, इसी में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, इम्प्लॉई आईडी में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लगाएंगे SELECT सेलेक्ट, ठीक है ना, AVERAGE। एवरेज की स्पेलिंग क्या होगी, एवीजी। एवरेज में एवीजी यूज होगा, ठीक है ना, एवीजी। अब एवरेज में मैंने एवरेज में कॉलम नेम नेम डाल दिया EMP ID। क्या डाल दिया मैंने डाल दिया EMP ID, ठीक है ना। अब फ्रॉम कहाँ से डाल दिया मैंने, डाल दिया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करके हमको देगा एवरेज में, बताओ। एवरेज में तेरह दे रहा। अब तेरह कैसे कैसे दे रहा है एवरेज में, तेरह रिटर्न करके कैसे दे रहा है, बताओ, कोई बताएगा कैसे दे रहा है तेरह रिटर्न करके एवरेज में हमको। किसी भी वैल्यू का हम एवरेज कैसे कैसे निकालते हैं, बताओ कोई। हेलो। किसी वैल्यू का एवरेज हम कैसे कैसे निकालते हैं। बोलोगे भाई कोई। अगर यहाँ पे हमको मैनेजर लिखना होता आईडी, क्या क्या करेंगे। कैसे हम एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम पूछ रहे हैं ना तुमसे। अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी का एवरेज हमारा 13 आया यहाँ पे, तो ये जो है एवरेज कैसे निकाला, 13 आ गया हमारा। हम्म। क्या हुआ, क्या कह रहे हो। एवरेज कैसे निकालते हो, किसी का बताओ पहले हमको, ये बताओ किसी तो दोनों में सब चाहे तीन चारों में से एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू को। मान लो हमको एक से लेके, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारा ये है। मान लो हमारे पास डेटा पड़ा है 3 2 5 6 7 8। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, बताओ। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, कितना होगा। 15.1। तुम कह रहे हो 15.1 बोल रहे हैं भैया उमेश। तुम और कोई बताओ 15.1 कैसे आ गया, कि बताओ। 3 + 2 + 5 + 6 +7 +8। 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 15 31। समझे। 31 भागे क्या करेंगे हम, 6 करेंगे इसको, तुम्हारी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 5 समथिंग आएगा। एवरेज वैल्यू क्या होता है, जो हमारा डिजिट है, जो दिया गया हमारा, जो हमारा जो दिया गया है उसका सम बटी कितना बार है, वो गिनती हमारी कितनी बार है, ये कितना है, इसकी इसकी कितना काउंट, ये काउंट कितना है, 6 है ये। तो हम इसका सम करके उस काउंट से उसको भाग दे देंगे। समझ गए एवरेज कैसे निकाला जाता है। हेलो।
समझिए एवरेज कैसे निकला, तो इसी इसलिए जिससे हम जो हमारा ये एवरेज निकला है 11 12 13 14 15, तो इसका एवरेज कितना आएगा? हमने लिखा है यहाँ पे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, कितना आ गया? तो हमारा आ गया 30 15, 45 आया। 45 भागे हमारा कितना हो जाएगा? 5 वैल्यू हमारी 5 आएगा, तो कितना आएगा? क्या आएगा? 5 ही है ये। 15 ही आ रहा, कितना आ रहा? हमने तो इससे बोल दिया ना, 13 12 कितना 15 हो जाएगा। 15 15 30, कितना आया? देखो 15 दूना 30, 10 40, 15 65, 65 हुआ। 65 रुपए के पास कितना है? 13 आ गया। 13 65 होता है, तो मेरी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 13 आ गया। मान लो, अभी मान लो यहाँ पे हमारा जो है एक डेटा हमारे पास और होता। क्या होता है? एक डेटा हमारे पास यहाँ पे और होता, यहाँ पे हम चाह रहे हैं, हमारा 13 आ रहा है अभी ना, हम एक डेटा यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। किसमें इंसर्ट कर देते हैं? एम्प्लॉय में। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय, VALUES, वैल्यूज। क्या कर देंगे? डेटा हम इंसर्ट कर देंगे। हम इंसर्ट क्या डेटा करेंगे यहाँ पे? हमने इंसर्ट डेटा यहाँ पे कर दिया। एम्प्लॉय टेबल को हमने ये बनाया ना, यहाँ पे प्राइमरी की बनाया कि नहीं बनाया है? इसमें हमने कॉलम को, ओ चलो प्राइमरी की बनाया, तो हम लोग इंक्रीमेंट भी मैंने किया होगा, इसका मतलब नॉट नल। इंक्रीमेंट नहीं किया क्या मैंने? कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट किया है नहीं किया है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, बाद में देख लेंगे उसको। हो ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं किया मैंने, मतलब 15 यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको दे दिया यहाँ पे, मैंने दे दिया 16, मैंने दे दिया 16। उसके बाद मैंने नेम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, डेमो कुछ भी दे दिया मैंने, टेस्ट दे दिया, ठीक है ना। मैंने दे दिया यहाँ पे बजरंगी, ठीक है ना। मैंने कामा दिया लास्ट में यहाँ पे, फिर मैंने दे दिया, फिर क्या है हमारा एम पे एड्रेस है, मैंने दे दिया यहाँ पे दिल्ली, ठीक है ना। फिर मैंने कामा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? लिबत क्या है हमारा? MID है। तो हमारा ये MID हमारा जो है, मान लो इनकी, इनका जो मैनेजर है उनकी आईडी तीन दो है, ठीक है। हम इसको रन करेंगे, 1 2 3 4 आईडी ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा, क्या है इसका, आगे डेटा इंसर्ट हो गया। हमने इसको सिलेक्ट किया, तो हमारा अब आ गया ये, इतना आ गया। अब तक हमारी एवरेज वैल्यू आ रही थी 13। अब हमारी इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी बताओ सब लोग? इंप्लॉय आईडी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी हमारी? सब लोग बताना है यहाँ पे, कौन कौन है यहाँ पे? शमशाद, मुनाब, अभिषेक, उमेश। सब लोग चैट में पिंग करो, कितनी है एवरेज वैल्यू? चैट में सब लोग भेजो, चैट में जल्दी से। एवरेज वैल्यू कितनी आएगी इसकी? चैट चैट में लिख के भेजो। हमारे पास है 11 12 13 14 15 16, 6 वैल्यू हमारे पास है, 11 16 तक। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? वो 11 12 13 14 15 16। अभी तक किसी ने के नहीं, किसी संसार टाइप कर रहा बस सिर्फ। हाँ हाँ, जितनी बार वो आ रहा है उसको उसको भाग देंगे हम। जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज मतलब क्या होता है? जितनी वैल्यू है उसकी सम करके जितनी बार वैल्यू उससे भाग देंगे, समझे ना? क्या रहा? कितना? 67.6 आ रहा। पिंग करो, जितना आ रहा पिंग करो, सब लोग पिंग करो जल्दी से, उसमें करो पिंग, चैट में पिंग करो पहले। अब अगर बताने के बाद तुम लोगों का ना सही आए ना, फिर भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना। तो मुनाब भैया का 67.66 आ रहा। ये भाई कहाँ से लाया 67.66? इतना तो हमें लग रहा है योग तो नहीं, योग होगा उसका 16 16 और अधिक हो जाएगा। मुनाब सिक्स, तो नंबर हमारा कितनी बार है? 6 बार है। 6 बार है ना नंबर हमारा, जो है डिजिट हमारी 6 बार है ना टोटल। कितनी बार है? तो
टोटल यू कितना आया पूरा छः डिजिट का हमारे नंबर का। हेलो, कितना आया? 81 आया। जब 81 को हम 6 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? तो मुनाफ भाई तुम्हारा 67.66 कैसे आ जा रहा? मुनाफ, कौन सा मैथ तुम्हें है इसकी, बस बताओ हमको वही बस। सम ऑफ नंबर, अच्छा तुम देखो, सम ऑफ नंबर बटे काउंट ऑफ नंबर है क्या? 5 आ रहा, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कितना आएगा, ठीक है ना। तुम लोग बता दिए कितना आया, लेकिन हमें नहीं पता कितना आया, ठीक है ना। हम यहाँ बताएं कितना आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे, रन करेंगे। कितना आया हमारा? 13 आया। अब तो 13 यहाँ पे क्यों आया, बताओ। हेलो, मैंने कहा यहाँ पे 13 आएगा। अब जब तुम सही हो कि हम सही हैं? क्या हुआ? तो बताओ तुम सही हो कि हम सही हैं, ये बताओ पहले। हमने प्रोग्रामिंग में सी में सब जगह पढ़ा होगा कि जो इंटीजर है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। समझ गए ना? तो तुम लोग भी सही हो, ठीक है। तुम लोग क्या हो, सही हो। 13.5 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, लेकिन जब हम इंटीजर में इसको रिटर्न करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ओनली हमारा 13 आएगा, ठीक है ना। समझ गए ना? तो तुम लोग भी सही हो, 13.5 आएगा एक्चुअली जो वैल्यू हैगी। लेकिन जो हम इंटीजर में अभी हम इसको डेसिमल में करते रिटर्न, डेसिमल में 13.5 आता, लेकिन हमने क्या किया, इसको रिटर्न किस में किया, इंटीजर में किया, तो हमारा क्या है, सिर्फ 13 आया। ओके, समझ गए ना? समझ गए इतना? एवरेज वैल्यू कैसे 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 निकालते हैं हम लोग? अब ये इस चीजें हमारी आती है सैलरी में, काम आती है सैलरी में, मैक्स मिन में, एवरेज में, सब हमारी काम आती है सैलरी में, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। सम क्या है हमारा? सम है। अगर हमको डेटाबेस में सैलरी, मान लो हमारे पास ढेर लोगों की सैलरी है, हम एक काम करते हैं, हम एक सैलरी ऐड करते लगा लेते हैं, हमारा मजा आएगा ठीक करने में, ठीक है ना। हमें क्या कर लेंगे, इस वाले में हमें एम्प्लॉय टेबल में हमें ऐड कर लेंगे सैलरी नाम का कॉलम। अब बताओगे तुम लोग सैलरी नाम का कॉलम ऐड कैसे करते हैं? बताओगे पहले, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। अगर नहीं बता पाए आज, अभी कल भी हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। कैसे ऐड करेंगे कॉलम, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कौन से कमांड लगाएंगे यहाँ पे? हेलो, सब लोग खामोश हो गए हो भाई। कुछ आ गया है क्या? क्या कहते हैं उसको, जो एक गांव में निकलता है ना, लकड़ क्या कहते हैं, क्या कहते, जो निकलता था काम पहले पहले, लकड़ बग्गा, क्या लकड़ी सुंगनो, क्या कुछ कहते थे इसे, कुछ नाम था। हेलो, क्या लगाएंगे? अल्टर लगाएंगे। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आग लग के सुन के अच्छा लगा। अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? ऐड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे? ऐड, SALARY, सैलरी, इंटीजर, यही तो करेंगे। सही है कि नहीं सही है ये? सही है, ठीक है। तो अगर अगर हम फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे डेट टेबल को अपने, तो हमारे पास देखना एक और आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। कॉलम नाम का आ गया हमारे पास, क्या गया, एक आ गई सैलरी, आ गई सैलरी में से सैलरी नहीं, ठीक है ना। हम अब हमको सैलरी ऐड करना है सब पे, ठीक है ना। हमको सैलरी ऐड करना है सब पे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब हम सैलरी हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे। क्या अपडेट टेबल जानते हो ना, अपडेट टेबल, अपडेट, अपडेट को अपडेट टेबल, टेबल टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉई, अपडेट एम्प्लॉई, सेट
SALARY सेट सैलरी, सैलरी इक्वल टू कितना कर देंगे हम, हमने करे सैलरी इक्वल टू 1000, किससे कर 1000 करिए, किसकी सैलरी 1000 करेंगे हम। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 1000 वेयर, वेयर जिसकी एम्प्लॉय, जिसकी EMP आईडी जो है, जिसकी मैनेजर आईडी, जिसकी मैनेजर आईडी ने लगा, इसकी मैनेजर आईडी जो है इक्वल टू 1 है, उसकी क्या हो गई, सैलरी होगी 1000। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे अपडेट किया इसको, जिसकी एम्प्लॉय ये है, मैनेजर आईडी है, तो मतलब दो लोगों की मैनेजर आईडी क्या थी, दो ये थी, तो इसकी सैलरी 1000 होगी। जिसकी मैनेजर आईडी 2 है, ठीक है ना, उसकी मैंने सैलरी कर दी 1500। ठीक है ना। तो हम मैनेजर आईडी हम इसकी, जिसकी 1500 हो गया। जिसकी मैनेजर आईडी 3 है, ठीक है, उसकी सैलरी मैंने कर दी, क्या कर दी, उसकी सैलरी मैंने कर दी 500 रुपया। जल्दी जल्दी हमारा डेटा अपडेट सबका हो गया ना एक बार में ही। देखो हो गया ना अपडेट डेटा। अब ये हो गया, अब हम सेलेक्ट करते हैं तो सबकी सैलरी हमारे पास ऑलरेडी है अब। ठीक है ना। आगे सैलरी सबकी आ गई ना, सैलरी सबकी आ गई। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें लगाएंगे सम, क्या करेंगे अब हम अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसकी सैलरी कितनी आएगी, अगर हम सैलरी की एवरेज निकालेंगे कितना एवरेज सैलरी का हमारा, हम यहाँ पे लगाएंगे सैलरी का एवरेज निकालेंगे, SALARY सैलरी एवरेज निकालेंगे। अब तुम लोग सैलरी का एवरेज निकालो। सैलरी हमारी है ये, सैलरी है ना हमारी 1500, लिखो सब लोग जल्दी लिखो, 1500, 1000, 500, 1000, 1500, 1500। इसकी एवरेज सैलरी कितनी होगी इसमें, बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बताओ सब लोग, जल्दी से पिंग करो इसमें। 1500, ये है डेटा, 1500, 1000, 500, 1000, 1500, 1500, कितना आया बताओ आंसर, एवरेज सैलरी कितनी आई इसकी। तो तुम लोग इंटीजर वाला पार्ट नहीं बताओगे, सिर्फ बताओगे वो डेसिमल पार्ट नहीं बताओगे, सिर्फ इंटीजर पार्ट बताओगे बस, ठीक है। बताओ। कितनी आएगी, कितनी आई, भेजो उसमें लिख के भेजो ना, कौन भेजो लिख के। अगर जिसका गलत हुआ इस बार, फिर जाने रहना। अभी कोई भेजना नहीं अभी, अभिषेक, शमशाद, मुनाब, अभिषेक यहीं पे हो। 1166 शमशाद कह रहे हैं। मुनाब तुम्हारा कितना आया, तो भाई लिख के भेजो ना। अभिषेक, तुम्हारी कितनी आई अभिषेक। अभिषेक, उससे किए उसको, डेटाबेस से किए हो, मस्त लग रहा, मस्त हुआ, अच्छा लगा, डायनेमिक हो गया ना फुल, डायनेमिक हो गया, कुछ काम करना पड़ा। अभिषेक गुप्ता, कहाँ पे हो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ पूछा है ना, क्या आ रहा है उसको लिख के भेजो जल्दी से चैट में। निकाल के भेजना अपने मन से, मतलब कि इन लोगों का गलत भी हो सकता है, सही भी नहीं हो सकते ये लोग, ये हमेशा सही रहेंगे। तुम लोग कह रहे हो गया छाछड़ा, ठीक है हम चेक करते हैं, ठीक है सैलरी कितनी आएगी, सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, सैलरी हमारी कितनी आई, 1166, मतलब सब लोग सही हो।
ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एवरेज जानेंगे, क्योंकि एवरेज एवरेज सैलरी इतनी आ रही, ठीक है। अब हम निकालते हैं सम। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। जो न्यूमेरिक का न्यूमेरिक सैलरी करेगा, देखो जैसे न्यूमेरिक हमारा क्या था, ये हमारा न्यूमेरिक सैलरी, हमारी न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक सैलरी एम्प्लॉय आईडी हमारी न्यूमेरिक है, एम आई डी हमारी न्यूमेरिक है, बाकी एम्प्लॉय नेम एड्रेस हमारा वेयर कैरेस्टिंग है। तो इसका हमारा सैलरी एवरेज नहीं निकलेगा ना, हमारा इसका क्या निकलेगा, सेल इसका सम निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, अब हम यहाँ निकालेंगे सम। सम कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे कैसे निकालेंगे हम लोग, सेलेक्ट सम कॉलम नेम, फिर फ्रॉम टेबल, टेबल नेम, कंडीशन डाल देंगे, ठीक। जो कंडीशन में डालना होगा वो तो अलग बात है, कंडीशन डालेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं SELECT सेलेक्ट, ठीक है ना, सम। किसका किसका सम निकालेंगे हम, सैलरी का। अगर मान लो एक कंपनी में हमारे पास 10 एम्प्लॉई हैं, और हमको पता है हर एक एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय कितना सैलरी, कितना सैलरी है। अब डेटाबेस में हमारे पास लाखों एम्प्लॉय पड़े हैं, ठीक है ना। एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। तो अगर उसको निकालना हुआ कि एक साल में हम कितनी सैलरी देते हैं उसको, और 2 साल में कितनी देते हैं, और एक महीने में नहीं देते, कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लो हमने सम किया, सम सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम इम्प्लॉय टेबल। क्या है, इम्प्लॉय टेबल। मान लो जो ये है, ये हम एक एक महीने में एक बंदे की सैलरी 1500 है, पाए किसी की 1000 है, किसी की 500 है। तो ये इसकी सम सैलरी कितनी आएगी एक महीने में, सबकी जो सैलरी हम पे कर रहे हैं, कंपनी पे करी 6 लोगों की सैलरी, मान लो इसके बाद 6 एम्प्लॉय हैं, तो इसने महीने में कितना पे किया इसको, इसने महीने में इतना पे किया इसको, इसने महीने में पे किया 7,000 रुपया। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे इसने एक साल में कितना पे किया, तो तुम कैसे कैसे निकालोगे इसकी सैलरी को, बताओ जल्दी से। एक महीने में इसकी सैलरी को मैंने पे किया, सब सब लोगों को मैंने पे कितना पे किया, 7,000 मैंने पे किया। लेकिन अगर हमको निकालना हुआ कि एक साल में हम कितना पे करें, तो हम कैसे, क्वेरी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने, हमारे पास 6 एम्प्लॉय हैं, ध्यान सुनना, हमारे पास 6 एम्प्लॉय हैं, जिनकी सैलरी 1500, 1000, 500, 1000, 1500, 1500 है। तो टोटल मिला के हमने महीने में इनको 7,000 रुपये पे किया, अपने एम्प्लॉय को कंपनी पे की। इस महीने का इसका सैलरी आया निकल, जो पे कर रही है। लेकिन अब इसने मैनेजर ने आके तुमसे पूछा, मतलब तुम फाइनेंस संभालते हो, तुमसे पूछा कि एक साल में हम इनको क्या नाम है, हम क्या नाम एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं पूरा मिला के एक साल में, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। हेलो, कैसे कैसे निकालेंगे, कितना आएगा, एक साल में कितना आएगा सैलरी, 84,000। सभी लोग मैसेज किए हैं, और सब लोग कहाँ गए हैं। मतलब क्या करोगे यहाँ पे, तुम 7,000 गुणे 12 करोगे ना, यही तो करोगे, ठीक है, यही 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 करोगे ना। 1284, 84,000 समथिंग आ गया, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब हम इसको क्वेरी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लो हम यहाँ दिखाना हुआ, हमें कैसे लिखेंगे हम लोग, ये काम करेगा स्टार्ट हो यहाँ पे, काम किया हमारा। तो ऐसे डेटाबेस से कैसे खेलते हैं हम लोग, ऐसे खेलते हैं कि मान ले तुमसे पूछा कि एक महीने की सैलरी इतनी है, हम 12 महीने की निकालना चाह रहे हैं, तो इतना। अब मान लो हमने यहाँ पे पूछा उसको कि 6 महीने की सैलरी कितनी होगी, हम कितना कंपनी से खर्च कर रही है, ठीक है ना। तो इतना खर्च करी 6 महीने में। अगर उसने अगर उसने कह दिया, ठीक है ना, कि एक महीने में सैलरी इतनी है, और प्लस हम उसको दे रहे हैं बोनस। क्या दे रहे हैं हम लोग जिसकी जिसकी सैलरी जो है 1,000 से अबव है, उसको हम 200 रुपये बोनस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको, 200 रुपये हम क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम, तो उसमें 200 रुपये और जिसकी सैलरी 2,000 से 1,000 से अधिक है, उसको हम बोनस दे रहे हैं कितना, 200 रुपया। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना, वेयर SALARY सैलरी ग्रेटर देन 1,000, की सैलरी 1,000 के अधिक है, उसको हम प्लस 1,000 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 1,000, उसको हम 200 रुपया प्लस कर दे रहे हैं। क्या आ जाएगा, अब देखो जिसकी सैलरी 1,000 से एबव है, उसका क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है एक महीने का, उसका आ रहा है 4,500 रुपया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि उसने कहा, मैनेजर ने कहा है कि जिसकी सैलरी 1,000 से अधिक है, उसको 200 रुपया बोनस बोनस और दे दे रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो वो लगा के बताओ हमारी सैलरी उसकी कितनी हुई, तो क्या करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, 200 रुपये जोड़ देंगे। क्या किया, 200 रुपये जोड़ दिया ना, जिसकी सैलरी 1,000 से बड़ी है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कितना आ गई हमारे पास, इतना आ गया हमारे पास। समझे ना कि कैसे करना है हमको, सैलरी हम 200 रुपया जोड़ देंगे किसकी, जिसकी सैलरी 1,000 से बड़ी है। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब हमें हमें कहा, इसने कहा एम्प्लॉय ने हमको, उसने कहा है कि कितने लोगों की सैलरी जो है 1,000 से बड़ी है। उसने कहा कितने लोगों की सैलरी 1,000 से बड़ी है, तो क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या क्वेरी चलाएंगे हम, सेलेक्ट काउंट सैलरी, SALARY सैलरी, सिलेक्ट काउंट सैलरी वेयर एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन ग्रेटर देन 1,000, कितने कितने लोग सैलरी बड़ी है 1,000 से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, करा देंगे, काउंट चला देंगे, तो हमारे पास 3 लोगों की सैलरी जो है 1,000 से बड़ी है। क्या है, सैलरी 3 लोगों की बड़ी है 1,000 से, देखो मतलब यहाँ से बड़ी किसी 1,500 वाले एक हो गए हैं, 1,500, 3 लोग 1,500 वाले, इसका मतलब क्या है, 3 लोग सैलरी 1,000 से बड़ी है। अब हम ये कह रहा है जिसकी सैलरी 1,000 से बड़ी हो, 1,000 से क्या है बड़ी हो, और क्या होना चाहिए, नहीं लेस देन, ग्रेटर देन 1,000 होना चाहिए, किसकी सैलरी लेस देन या इक्वल टू हो जाना चाहिए 1,000, की सैलरी 1,000 हो, 1,000 छोटा हो, कितने लोग हैं हमारे पास, सम करते हैं कितने लोग हैं हमारे पास, तो हमारे पास है 3 लोग हैं, कितने लोग, 3 लोग, कौन कौन 3 लोग हैं। अब इसने कहा जिनकी जिनकी सैलरी जो है 1,000 से छोटी है, उनकी सैलरी में 100 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। जिनकी सैलरी कितना है, 1,000 छोटी या बराबर हो, 1,000 छोटी हो या बराबर हो, तो क्या होगा, 1,000 हो गया, तो कितनी महीने कितना खर्चा आया उसका, इतना खर्चा आया महीने का उसका, 2,600 रुपये खर्चा आया, समझे ना। कैसे करते हैं हम लोग काम इस पे, डेटाबेस पे, समझ गए। हेलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब लॉजिक है तुम्हारा, ठीक है ना, तुम्हारा लॉजिक ऑपरेटर, तुम्हारा प्लस माइनस सब तो तुम्हारा ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा, सब लॉजिक तुम्हारा है बस, सिर्फ तुम्हें कुछ करना नहीं यहाँ पे। तो तुम्हारा ऐसे डेटाबेस से हम लोग काम करते हैं। नहीं तो अगर तुमको अभी काउंट करना हुआ है, तुम्हारे पास एक्सेल रखा हुआ है, तुम करोगे 1 लोग है, मैंने 100 1,000 लोग तुम्हारे पास डेटा है, अभी तो 6 लोगों का यहाँ पे हमने दिखाया, तो करोगे अच्छा इसकी 100 से ज़्यादा, इसकी सब तुम लिखोगे। लेकिन हमारे पास क्या क्वेरी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इतने लोग हैं हमारे पास, अगर इनकी सैलरी 1,000 ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट करनी, कितनी सैलरी की इंक्रीमेंट हो गई, आगे बढ़ गए अब हम लोग। अगर हमको देखो देखो क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको करना है कि इसने कहा कि जिसकी सैलरी जो है 1,000 से ज़्यादा है, उसकी सैलरी 1,000 बढ़ा दो, जिसकी सैलरी 1,000 से कम है उसकी सैलरी क्या कर दो, 100 रुपया बढ़ा दो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जिसकी सैलरी 1,000 से बड़ी हो उसकी सैलरी बढ़ाना है 200 रुपया, जिसकी सैलरी 1,000 से कम उसकी सैलरी बढ़ाना है 100 रुपया। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, करेंगे अपडेट, करेंगे अपडेट, अपडेट करना है हमको, अपडेट EMPLOY एम्प्लॉई, ठीक है ना, अपडेट एम्प्लॉई, सेट करना है हमको, सेट SALARY सेट सैलरी इक्वल टू, क्या करना है, सैलरी प्लस 200 रुपया, किसको करना है, WHERE वेयर, SAL वेयर किसकी करिए, जिसकी सैलरी जो है 1,000 से बड़ी, किसकी बड़ी सैलरी 1,000 से जिसकी सैलरी बड़ी है, उसको हम 200 रुपये का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितना करें, 200 रुपये का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये चल जाएगा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 200 वेयर सैलरी, सैलरी लेस देन, सैलरी ग्रेटर देन 1,000, तो उसकी सैलरी बढ़ गई, जिसकी सैलरी इतनी बड़ी 1,000 से बड़ी, उसकी सैलरी 200 रुपये इंक्रीमेंट कर दी है। अब इसने कहा है कि तुम जिसकी सैलरी 1,000 से छोटी है, ठीक है ना, उसकी क्या करो, 1,000 छोटी है बराबर, उसको क्या करोगे, उसकी इंक्रीमेंट करोगे तुम 100 रुपया। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एंड सेट, यहाँ काम करेगा नहीं, काम करेगा, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है, सेट बार बार, तो हमें क्या करेंगे, पहले एक क्वेरी चला देंगे हम, ठीक है ना, वेयर सेट सैलरी इक्वल टू 200 रुपया, वेयर सैलरी 1,000 रुपया, ठीक, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 1,000 है उसकी सैलरी क्या कर देंगे हम, 200 रुपया इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है ना, समझ गए ना यहाँ पे, समझे। हेलो, समझ गए ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेरी क्या चलाएंगे हम, यहाँ पे क्वेरी चला गया हमारा, कि क्वेरी हमारा चला गया ये, बैठ हो गया हमारा 3 लोगों का डेटा, तो हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या हो गया हमारा डेटा,
इनकी सैलरी 15 जिसकी ऊपर थी उसकी 17 हो गई। ठीक है, अब इसने कहा जिसकी सैलरी 1,000 या उससे बराबर है, ठीक है, तो उसको क्या करें, उसको बढ़ाना है 1,500 रुपया। बढ़ाना है 1,500 रुपया बढ़ाना, तो मैंने इसको 1,500 रुपया बढ़ा दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो इसकी सैलरी क्या है, बढ़ के कितनी होगी, 1,500 रुपया हो गई, 3 दो इफेक्टेड हो गया, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको। देखना अभी जो 500 थे उनकी क्या हो गई, जो 1,500 रुपया बढ़ गई, उसकी 650 हो गई, जो 1,000 थी उनकी 1150 हो गई। समझ गए ना कैसे सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। अब इतने तो है नहीं कि सबको जाएंगे करके सबकी सैलरी की इतनी बढ़ाएंगे इतनी बढ़ाएंगे, वो ऐसे एवरेज करते हैं। समझ गए ना कि नहीं समझे मेरी बात को। तो जैसे कि जब कंपनी में सैलरी बढ़ाते कैसे बढ़ाते हैं, तो वो लोग एक फीडबैक लेते हैं। तो देते हैं 0 से 5 के बीच में रेटिंग देते हैं, जिसके देते मान लो इसकी रेटिंग 4 आ गई, तो देख दीजिए जिसकी रेटिंग 4 आ गई उसकी सैलरी जो है 1,000 रुपये इंक्रीमेंट हो गया। जिसकी रेटिंग 4 से नीचे है उसकी सैलरी हो गया 700 इंक्रीमेंट हो गया, तो उसको रेटिंग के हिसाब से बढ़ा दिए वो। समझ गए ना, तो ऐसे बढ़ाते हैं सैलरी की इंक्रीमेंट करते हैं डेटा बेस से, ना कि वो जाके सबकी 100 रुपये सबको हाथ में बांटते हैं। समझे ना, क्योंकि उनके पास लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा डेटाबेस का, हम लोग काउंट सैलरी को कैसे बढ़ाएंगे अपडेट करेंगे कैसे को, ठीक है, डेटा को कैसे अपडेट करेंगे, सम कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, मिनिमम सैलरी कैसे निकालेंगे। अब मान लो हमको यहाँ पे निकालनी हो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी कितनी है, किसकी, SALARY सैलरी, सेलेक्ट मिन सैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम EMPLOY मिनिमम सैलरी कितनी है, किसी कितनी है, कितनी में मछली, 5 से 50 रुपया है, किसकी है, अगर आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट। ओ इसको ये नहीं कंटेंट करता, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी मिनिमम सैलरी कितनी आई हमारी, 6 से 50 रुपया आ गई, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो हम अपना यहाँ पे क्वेरी खुद बना लिख सकते हैं, अगर हमें को समझ में आ रहा कि अगर ये क्वेरी चलाए हमारा होगा कि नहीं। जैसे हमने सोचा कि हम चला क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट नेम, क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय नेम क्या है हमारा, EMP नेम है, सेलेक्ट EMP नेम, सेलेक्ट EMP नेम, कहाँ से, फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मिनिमम सैलरी, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये काम नहीं करा तो हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे 650 आ रहा हमारा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पे ये भी दिक्कत आ रही, 650 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो ये था हमारा सैलरी निकालने का, ठीक है। सप्ताह कैसे हम सैलरी निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, कुछ भी हमें करना हो, सम कैसे हुआ, समझ में आया ना आज का क्लास सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर तुम लोग सारा काम करोगे जो कल किए सो भी करोगे, उसके पहले जो पढ़ाएगा उसको भी करोगे, आज का भी करोगे, और करके तुम लोग आज दिखाओगे आज कल में, ठीक है ना। अब और कोई प्रॉब्लम किसी को,